ज़हरा है ज़हरा ज़हरा
अभी एक लम्हा गुजरने न पाया कि देखा मेरा नूरे ऐन आ रहा था। खरामा खरामा कमरे करबला का मेरे बैत की देवोदैन आ रहा था। उठाई जो आंखें तो नजरों ने देखा हुसैन आ रहा था, हुसैन आ रहा था। करीब आके तस्लीम करके ये बोला मुझे आ रही है मेरे जज की खुशबू। मेरी रूह महसूस करती है इस दम हसन की महक में मोहम्मद की खुशबू। अभी रो करूँगा नहीं तो बताओ मेरे नाद बरदार नाना कहाँ है। दवा दे के मैंने कहा जाने मादर जेरे के साथ तेरे नाना वहाँ है। तुम्हारा बिरादर हसन भी वही है, खुदा की कसम मेरे बाबा जहाँ है। जो देखा तो देखा कि चादर के नीचे नेहा महरुमा है, उजाले अला है। ये हंगाम नज़ारे कैफ परवर हुई मुझको महसूस कदमों की हार। खुदा की कसम आई कानों में मेरे मजाजी खुदा की मानूस आयत। निगाहे मोहब्बत से
बिनते नबी को नजर आया पहले मुसलमान का चेहरा, ज़बूर तहारत व इंजील इस्मत व तौरात हिकमत व कुरान का चेहरा, कनीज़ खुदा को नजर में खुदाए नुसैरी का चेहरा था, यद्दा का चेहरा, ज़बापति तस्बीह लब पर तबस्सुम की था, रूबरू कुल्ले ईमा का चेहरा। अली ने कहा दस्ते उल्फत उठाकर, अली ने कहा दस्ते उल्फत उठाकर, नबी की निशानी सलामुन अलैकुम। अली ने कहा दस्ते उल्फत उठाकर, नबी की निशानी सलामुन अलैकुम। कहा सर झुका के ये ज़हरा ने मौला मेरी जिंदगानी सलामुन अलैकुम। कहा मुर्तज़ा ने यकीनन ज़मीन पर जिना की महक है, गम की महक है, मेरी कुव्वते शामा कह रही है, मकाम मेरे इब्ने हम की महक है। तो ज़हरा ये बोली कि मेरे बिदर के बदन की महक है, कदम की महक है, हमारे चमन के सभी हैं फूल दोनों, हमारे चमन के भी है फूल दोनों, खुदा की कसम सबके दम की महक है। किया तेरे चादर जो काबे का सूरत, गया जो तेरे चादर काबे का सूरत, लगे चार चांद ऐसे फरसे जमी को, बड़ी तमकनत से सर अपना उठाकर जमीन ने हंसा, जमीन ने हंस के ऐसे बड़ी को। असल में बहुत महीन भी है, कोई भी कमरा है बड़ी मुर्तज़ा की जूही पीछे पीछे अदब से वो फिरदौस की शाहज़ादी। नबी ने कहा आओ आ जाओ तुम भी, ये कह के पैगंबर ने चादर ओढ़ा दी। मुकम्मल हुआ जब ये मंजर जमीन पर फलक पर खुदाए अदब ने सदा दी। कसम मेरी इज्जत जलालत की जाओ फरिश्तों दो आलम में कर दो मुनादी। ये चादर के नीचे जो लेटे हुए हैं, अगर इनसे मुझको मोहब्बत न होती, ये अल्लाह कह रहा है, ये चादर के नीचे जो लेटे हुए हैं, अगर मुझको इनसे मोहब्बत न होती, कभी कुल फका का इरादा न करता, किसी एक शय की भी खिलकत न होती। न धरती न अंबर न सूरज न चंदा न बिजली न बारिश न तारा न बादल, ये अल्लाह कह रहा है। न गुंजा न खुशबू न रंगत, न तितली न भौरा न जुगनू न गुलशन न जंगल, न पानी न शबनम न दरिया न कश्ती न कुलजुम न कौशल न जमजम न छागल, न आदम न जन्नत न हवा न गंदुम, न मशरिको न मगरिब न दुनिया न जलथल। हवाओं फिजाओं घटाओं खिलाओ, अदाओं का कोई बहाना न बनता। हवाओं फिजाओं घटाओं खिलाओ, हवाओं का कोई बहाना न होता। बस इतना समझ लो कि कुछ भी न होता अगर पंजतन को बनाना न होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
करें कि अंधेर हुआ फातिमा ज़हरा ने कज़ा की, अंधेर हुआ फातिमा ज़हरा ने कज़ा की, खेती हुई बर्बाद रसूल ज़हरा की, टूटा सरे गम से दिले शब्बर व शबीर, अफसोस नबी ज़ादों पे दर्दों ने जफा की, ताअश्र गए फातिम ज़ैनब व कुलसूम के नाने, आसार क़यामत हुए इस तरह बका की, या फातिमा कहते हैं जो रोता है ज़माना, तुरबत हिली जाती है रसूल ज़हरा की, बच्चे हुए बेमां के भरा घर हुआ खाली, हालत है बहुत खैर दिले शेर खुदा की, मोहसिन की शहादत के बहाना था अदा का, मोहसिन की शहादत के बहाना था अदा का, गोया के सितमगर ने मोहम्मद पे जफा की, मासूम आलम का उठा सबको जनाजा, यूं साहिब इस्मत ने ज़माने से हया की, यूं साहिब इस्मत ने ज़माने से हया की। आइए मेरी गुजारिश है बस अगर आने हमारा से इनके इस्तेमाल के बाबा के नारे
मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, वो किताब, वो कुरान कलाम हिदायत है, कलाम नूर है, ज़िक्र इलाही है, कलाम इलाही है, अल्लाह की भेजी हुई है, जिब्रील की लाई हुई है, मोहम्मद की बताई हुई है, आले मोहम्मद की बचाई हुई है। ऐसी बाअज़मत किताब में, ऐसी बाबरकत किताब में, ऐसी मुअतबर किताब में परवरदिगार ने इरशाद फरमाता है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन, हमने उनमें से अइम्मा करार दिया। यानी परवरदिगार इस आयत में बता ये रहा है कि मासूमीन को करार देना मेरा काम है। यहदूना बिअमरिना, और ये हिदायत जो करेंगे ये हमारे हुक्म से हिदायत करेंगे। इनके जो सरचश्मा है हिदायत का वो हम हैं। वजअलना मिनहुम अइम्मतन, हमने उनमें से अइम्मा करार दिया, मासूम करार दिया, मासूम बनाया। मैं बनाने वाला हूँ, मैं करार देने वाला हूँ, और ये हिदायत करेंगे वो हमारे हुक्म से। यहदूना बिअमरिना, ये हमारे हुक्म से, हमारे हुक्म से हिदायत करेंगे। मालूम ये हुआ एक मासूमीन का खड़ा होना ये भी हुक्म खुदा है, एक मासूम का बैठ जाना ये भी हुक्म खुदा है, एक मासूम अगर कोई फेल अंजाम दे रहा है तो ये भी हुक्म खुदा है। यानी मासूम का हर काम अम्र इलाही के ताबे है। मासूम चल रहा है तब भी हुक्म खुदा से, मासूम ठहर रहा है तब भी हुक्म खुदा से, और अगर यही मासूम किसी को सलाम का जवाब न दे तब भी हुक्म खुदा से। अब देखो मैं इशारों से गुफ्तगू कर रहा हूँ और आपको वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि वो मरहला याद है ना कि फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर कुछ अफराद आए, फातिमा ने लाए सलाम न समझा। अच्छा आपने देखिए परवरदिगार क्या कह रहा है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन, हम अइम्मा करार देंगे, हम अइम्मा करार देंगे, हम मासूम करार, और ये हमारे हुक्म से ये आपकी रहनुमाई करेंगे और आपको सही रास्ते पर लेके। दूसरे मकाम पर परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा, अफला यतदब्बरुन कुरान, तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते? गौर कीजिएगा, तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते? तुम कुरान में तफक्कुर क्यों नहीं करते? तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? ये कुरान जो किताब है आपके पास, ये ताक पर रखकर सजाने की किताब नहीं है, ये ताक पर रखने की किताब नहीं है, या झूम झूम कर पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि इस कुरान में गौर करना चाहिए, इस कुरान में फिक्र करना चाहिए, इसलिए कि ये कुरान हर जमाने के लिए मोजज़ा है। और करेंगे शायद अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं कि ये जो कुरान है हर जमाने के लिए मोजज़ा है। हर जमाने के एतबार से जो माने और मफ़हूम को पहुंचा दे उसे कुरान कहते हैं, और जो कुरान सूरे कौसर पर दलील बन जाए उसे फातिमा कहते हैं। जो हर
कुरान को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। गौर करें, इस कुरान को हमने नाजिल किया है और इस कुरान की हिफाजत भी हम करेंगे। बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान पर एतराज किया है, तारीख भरी पड़ी है, वाकया आपकी निगाहों के सामने है। चले थे कुरान से आयत निकालने, खुद इस्लाम से निकल गए। मैंने क्या कहा, ये कुरान है जो हर जमाने के माने और मफहूम को पूरा करता है और ये परवरदिगार की जिम्मेदारी है कि हम हिफाजत करेंगे। अच्छा देखिए, मैं अपनी तमाम बातें इसी आयत के ज़हन में और कुछ कुरान की आयत के सामने रखते हुए आपके सामने पेश करूंगा, तफसीर से पेश कर रहा हूं। अब दूसरे मकाम पर फिर इसी कुरान में इरशाद हुआ, क्या कुरान अब आयत आगे देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह महसूस होगा। आलिम की मौजूदगी में मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये कुरान, भाई मेरे आयत का तर्जुमा याद है ना, वजअलना मिनहुम अइम्मतन, अइम्मा बनाना, मासूमीन बनाना, मासूमीन को भेजना ये हमारा काम है और ये हिदायत करेंगे हमारे हुक्म से। दूसरे मकाम पर परवरदिगार कह रहा है, अफला यतदब्बरून कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह, अगर ये कुरान किसी और की तरफ से होता लवजदू इख्तिलाफन कसीरा, तो इस कुरान में बहुत ज्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं। शायद मैं अपनी बात तक पहुंचा सकूं। यहाँ लफ्ज़ कसीर इस्तेमाल हुआ है, यानी खुदा के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इस कुरान में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाए जाते। मालूम ये हुआ जिसे खुदा बनाता है उसमें इख्तिलाफ नहीं होता, जिसे बंदे अपनी मर्जी से बना ले। अपने बच्चों को समझाने के लिए, मुझसे बेहतर जानते हैं, उनकी मौजूदगी में ये बात अर्ज कर रहा हूँ
जड़ें कहते हैं जिसे उसूल दीन कहते हैं। इस पर बहस नहीं करना। दीन की जड़ें 5 हैं। अव्वल तौहीद, दूसरे नबुवत, मेरी बहन जो है वो इस्मत पर है, मासूम पर, अइम्मा पर। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबुवत, चौथी इमामत, पांचवा बयान। और हर इंसान का फरीजा ये है, उस पर वाजिब है कि उसूल दीन को माने। अगर उसूल दीन को नहीं मान रहा तो असूल खुदाई को नहीं मान रहा। इसलिए कि ये तमाम चीजें पलट के आती हैं तौहीद की तरफ। गौर कीजिएगा, कयामत को अगर कोई नहीं मान रहा है तो ये कह सकता हम थोड़ा कयामत को मानेंगे, थोड़ा कयामत को नहीं मानेंगे। कोई नहीं सकता। मानना है तो पूरा मानना। इसलिए कयामत और मआद का जो मरहला है वो भी अदालत इलाही की तरफ जाता है, सब तौहीद पर पलट जाता है। कोई मान अगर नहीं मान रहा है तो मुश्किल है। क्लास में पढ़ाया जाए और फिर इम्तिहान ना लिया जाए, नंबर ना दिया जाए, कैसे करें कौन सही है कौन गलत है, तमाम चीजें इसमें मेहनत करें, ये एक सामने की बात है। तो मालूम जो उसूल दीन, दीन की जड़ें हैं, हर इंसान को मानना वाजिब है। अगर वो नहीं मान रहा है, तौहीद को नहीं मान रहा, आदमी को नहीं मान रहा, नबुवत को नहीं मान रहा, तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और अल्लाह ने इमामत का सिलसिला उसूल दीन में रखा है। और करेंगे शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। अच्छा, इसके बाद फुरूए दीन देखिए। फुरूए दीन उसूल दीन के अलावा और जितनी चीजें हैं सब फुरूआत दीन में आती हैं। अब वो किताब में 8 लिख दिया जाए या 10 लिख दिया जाए, जितने भी बयान कर दिए जाए, लेकिन तमाम फुरूआत दीन में आती हैं। अव्वल नमाज, गौर कीजिएगा। दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पांचवें रसूल, छठे जिहाद, ये तमाम चीजें हैं ना। अच्छा, ये देखिए कि अल्लाह ने उसूल दीन में कहा कि हर इंसान को मानना है, लेकिन फुरूए दीन में क्या आपको आजादी दी गई है कि नमाज जैसे चाहिए वैसे अदा कीजिए? गौर कीजिएगा, शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, थोड़ा सा कि फुरूए दीन में आपको आजाद छोड़ दिया है कि नमाज जैसे चाहिए वैसे अदा कीजिए। भाई उसूल दीन में कोई गुंजाइश नहीं है ना, लेकिन फुरूए दीन में भूल भटक गए तो कुछ ना कुछ गुंजाइश तो है। और करेंगे, लेकिन गुंजाइश होने के बावजूद क्या अल्लाह ने आपको आजाद छोड़ दिया है कि भाई सुबह का वक्त है, इस वक्त ठंडक का मौसम है, सर्दी का मौसम है, सुबह नमाज नहीं पढ़ेंगे, जब सूरज निकल जाएगा, थोड़ा सा बदल खड़ा हो जाएगा, तब हम नमाज पढ़ेंगे? क्या आजाद है आप? या हम सुबह की नमाज 4 रकात नहीं पढ़ेंगे, हम 2 ही रकात पढ़ेंगे, हमारे लिए आसानी है। रोजा हमारा जब दिल चाहा हमने सहर कर लिया, जब दिल चाहा अफ्तार कर लिया, हम अपनी मर्जी के मुताबिक रोजा रखेंगे। ये फुरूआत दीन है जहां पे गुंजाइश है कि छोड़ भी सकता है इंसान, कर भी सकता है, लेकिन कुछ तकाजे हैं, उन तकाजों के मुताबिक छोड़ सकता है, ऐसे नहीं छोड़ दे। या आप हज जैसे चाहिए वैसे कर लीजिए, ज़कात जैसे चाहिए वैसे निकाल लीजिए, जो मिक़दार मुअय्यन है उससे हटकर आप 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो निकाल लीजिए। का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नमाज की रकात आपने अपनी मर्जी पे, नमाज का वक्त आपने अपनी मर्जी से मुअय्यन किया, तो वो नमाज नहीं कहलाएगी। और कीजिएगा, अगर रोजे का इफ्तार और सहर का वक्त आपने अपनी मर्जी से मुअय्यन किया, तो वो रोजा नहीं कहलाएगा। ज़कात, ये जो चीजें हैं, अल्लाह क्या कह रहा है? हम दलीलें अक़ली दे रहे हैं, वो दलीलें समी दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह बनाएगा, वो ये कह रहे हैं इंसान बनाएगा। अच्छा, आप ये देखिए, ज़कात जैसे चाहिए वैसे निकाल दीजिए, का नहीं। अगर इस तरीके से आप ज़कात निकाल रहे हैं तो वो ज़कात कबूल नहीं होगी। तो मुझे एक जुमला कहने दीजिए, जो अल्लाह फुरूए दीन में इंसान को आजादी नहीं देगा, वो उसूल दीन में इमामत के मरहले में कैसे आजाद कर देगा? जहां पे गुंजाइश है वहां पर तो परवरदिगार ने आपको आजाद नहीं छोड़ा। अच्छा, अब यहाँ पर इतराज होता है कि मासूमीन आए, इंबिया आए,
बाद में जो भेजा। कुरान में आयत मौजूद है, वल्लाहु लज़ी अरसल रियाह फतुसिरु सहाबन फसुकनाहु इला बलदिन मय्यतिन फअहयैना बिहिल अर्द बअद मौतिहा कज़ालिका नशूर। परवरदिगार वही है, अरसल रियाह जो हवाओं को भेजता है, फतुसिरु सहाबन और ये हवा अपने दोष पर बादल को लेकर इधर उधर जाती है। फसुकनाहु इला बलदिन मय्यतिन और ये बारिश के कतरे, कुरान की आयतें हैं, गौर कीजिएगा, बारिश के कतरे मुर्दा जमीन पर पड़ते हैं। फअहयैना बिहिल अर्द मौतिहा बअद मौतिहा और जब ये बारिश के कतरे जमीन पर पड़ते हैं तो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। मैं यहाँ पर फिर बहुत वसी गुफ्तगू है, उस तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक बात यहाँ पर कह सकता हूँ मैं आपकी खिदमत में कि अल्लाह क्या कह रहा है, मैं हवाओं को चलाता हूँ, मैं हवाओं को चलाता हूँ और ये हवाएं बादल को अपने दोष पर लेकर इधर उधर जाती हैं और मुर्दा जमीन पर पड़ती हैं और मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। मालूम यह हुआ, बारिश के कतरात अगर मुर्दा जमीन पर पड़ जाए तो वहां पर सब्जी और हरियाली आ जाएगी, वहां पर दरख्त पैदा हो जाएंगे। तो जब बारिश के कतरे में अल्लाह ने इतनी ताकत रखा है कि वो मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता है, तो इसी खाक से इंसान बना है, क्या उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? अच्छा, अब आप यहाँ पर एक मसला वो ये बादल बनते कैसे? मेरा सवाल आपके समझ में है कि परवरदिगार ने ये पंचतन के नूर को खल्क पहले किया तो बाद में किया, और बात आप पहुंचा सकते। सूरज की तमाज़त जब जमीन पर पड़ती है तो जमीन से बुखार बनता है और वो बुखार ऊपर जाता है जो बादल की शक्ल अख्तियार करेगा। लेकिन बादल में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो खुद से बरस जाए। गौर करेंगे भाई, कुरान की आयतें हैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। बादल में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद से बारिश बनकर, बारिश के कतरात बनकर जमीन पर आ जाए, लिहाजा हवा मुकद्दमा बनी है। गौर करेंगे, हवा मुकद्दमा बनी है। हवा की ताकत ने उसे जब हिलाया तब बादल जमीन तक आया। गौर करेंगे, हवा की ताकत ने जब उसे हिलाया तब वो जमीन तक आया। यानी मालूम यह हुआ, बादल के लिए मुकद्दमा क्या बना? सूरज। सूरज मुकद्दमा बना बादल के लिए, बादल बरसने के लिए मुकद्दमा बनी हवा। अब अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को सबसे पहले खल्क किया तो भेजा बाद में जो हुवल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह बुशरन बैन यदै मिन रहमतिही व अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा। वो परवरदिगार हकीकी है जो हवाओं को भेजता है कि हवाओं जाओ, तुम ये खुशखबरी दो कि तुम्हारे पीछे बारिश रहमत बन के आ रही है। भाई गौर करेंगे, तुम्हारे पीछे बारिश रहमत बन के आ रही है। मालूम यह हुआ कि 1,24,000 अंबिया मुकद्दमा बने हैं मोहम्मद के लिए। मोहम्मद खुद मुकद्दमा बने हैं फातिमा के लिए। आइम्मा बनाना हमारा काम है, हम हादी
कहती है सिफात है। फिर परवरदिगार ने कहा कि देखो हम बनाएंगे और इंसान को भी हम बनाएंगे। अच्छा आप ये भी देखिए कि अगर मासूम को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो गैर मासूम के पास नहीं जाएगा। फैक्ट बात है। या तो वो मासूम ही के पास जाएगा या वो खुदा है ना। अब ये जो तस्वीर है बतूल के बाबा रसूल कि जिसकी अजमत पर ज़ाते खालिक की नजर पड़ी तो कभी ताहा कह दिया, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी कुछ और अल्काब से पुकारे। और ये पैगंबर खत्मी मर्तबत तबलीग करता 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 जब अपने बदन में नकाहत का एहसास, जब पैगंबर तो तबलीग कर रहे हैं तो ना वो नूह की तरह मुब्तले आऊज़ा हो रहे हैं, ना वो आदम की तरह परेशान हो रहे हैं, ना वो दीगर अंबिया की तरह परेशान हो रहे हैं, बल्कि जब अपने बदन में नकाहत का एहसास महसूस कर रहे हैं। मैंने क्या अर्ज किया, मासूम को जरूरत होगी या तो वो खुदा के पास जाएगा या अपने जैसे मासूम के पास जाएगा। एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, देखता हूँ कैसे आप अल्लाह समाप्त फरमाते हैं जुमले पर कि जब पैगंबर अपने बदन में ज़ौक़ का एहसास करते हैं तो वो ना किसी नब्बास के पास जाकर अपनी नफ्स को नहीं चेक करवाते दिखलाते हैं, किसी तबीब के नुस्खे से इस्तेफादा नहीं करते, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि जब अपने बदन में नकाहत का एहसास महसूस करते हैं तो दरे सैयदा पर आते हैं और दरे सैयदा पर आकर एक चादर के तलबगार बन जाते हैं। दरे सैयदा पे आए और दरे सैयदा पर आकर एक चादर के तलबगार बन गए। अब आप ये देखिए यहाँ पर एक आयत है कुरान की, कुरान में इरशाद है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिक़। अगर इस कुरान को मैं पहाड़ों पर नाजिल कर देता, गौर करेंगे, अगर इस कुरान को मैं पहाड़ पर नाजिल कर देता तो ये कुरान इतना पावरफुल कुरान है, इतना हुस्नी कुरान है, इतना मुस्तहकम कुरान है कि इस पहाड़ इसके वजन को बर्दाश्त न कर सकता और पहाड़ चूर चूर हो जाता। तो आसमान की तजल्लियों से उतरने के बाद, गौर करेंगे शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, आसमान की तजल्लियों से उतरने के बाद कुरान मोहम्मद के सीने पर आया। और करेंगे शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। आसमान से उतरने के बाद, आसमान की बुलंदियों से उतरने के बाद जो कुरान को पना दे उसे मोहम्मद कहते हैं और जो मोहम्मद को अपनी चादर में बुला ले उसे फातिमा कहते हैं। कि खुदा की कुदरत को पहचानिए।
हकीकत को समझिए। मैं आपको खुदा से करीब करूं। आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो। हर इंसान के पास आधार कार्ड है। मैं इस आधार कार्ड के जरिए से थोड़ा आपको खुदा से करीब करूं। ये मौलाना साहब कह रहे हैं। अभी तक तो हमने सुना था कि आलिम हदीस पढ़कर तौहीद पर दलाइल पेश करकर खुदा से करीब करते हैं। कुरान की आयत के जरिए से तौहीद से करीब करते हैं। ये आधार कार्ड बीच में आप लेके आ गए। एक मिसाल है जो अपने बच्चों को समझाना चाह रहा हूं और बात को पहुंचाना चाह रहा हूं। खुद सीधे परवरदिगार समझिएगा। आधार कार्ड सबके पास मौजूद है। एक साहब का आधार कार्ड अप्लाई हो गया। वो रास्ते में थे, उन्होंने कोई भाई को फोन किया, मुझे रास्ते में आइडेंटिटी की जरूरत है, लिहाजा फौरन आधार कार्ड प्रिंट करवा के फोटो खींच के मुझे भेज दो। वो जहाँ जिस दुकान का आधार कार्ड प्रिंट होता था वहां पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद बताया, नाम बताया और तमाम मुशख्खसात जो थे, फॉर्मेलिटीज थी, उसने पूरी किया और एक छोटी सी मशीन थी जिसमें लाल लाइट जलती है, यहाँ पर अपनी फिंगरप्रिंट रख दीजिए। अब जैसे ही फिंगरप्रिंट को रखा, उसमें लिख के आ गया कंप्यूटर के सामने मॉनिटर पे, नो मैच फिंगरप्रिंट। गौर कीजिएगा, इस आधार कार्ड से आपकी उंगली का निशान मैच नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा। अब उसने सोचा कि हो सकता है सर्वर डाउन हो, नेटवर्क कमजोर हो, कुछ साइट में हो सकता है मुश्किलात और परेशानी हो। लिहाजा उसने कहा ऐसा कीजिए, दोबारा बताइए, हम दोबारा प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अब उसने तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की, मुशख्खसात को पूरा किया, भरा और कहा अब ये अंगूठा नहीं बल्कि दूसरा अंगूठा रखिए और करेंगे। जैसे ही रखा, फिर उसी मॉनिटर पर लिख के आ गया, नो मैच फिंगरप्रिंट्स। इस आधार कार्ड से आपके उंगली का निशान मैच नहीं कर रहा है। आखिरी आदमी का तवज्जो चाह रहा है। इस आधार कार्ड से आपकी उंगली का निशान मैच नहीं कर रहा है। तो एक मर्तबा उस दुकान वाले ने पूछा, भाई ये आप ही का तो आधार कार्ड है? तो उसने कहा मेरा नहीं है, मेरे सगे भाई का है। पहुंच जाए यहाँ, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहां तक पहुंच। मेरा नहीं है, मेरे सगे भाई का है। तो उसने कहा चाहे तुम्हारे सगे भाई का क्यों ना हो, ये आधार कार्ड उसी के प्रिंट से, उंगली के निशान से प्रिंट होगा, तुम्हारे निशान से प्रिंट नहीं होगा। अब जरा इंसाफ से बताइए, दुनिया में 2.5 अरब की आबादी पाई जाती है, 2.5 अरब इंसान पाए जाते हैं और 2.5 अरब इंसानों में हर इंसान के पास 2 हाथ है। और करेंगे, हर इंसान के पास 2 हाथ है और हर हाथ में 5 उंगलियां, 5 उंगलियां, यानी हर इंसान के पास 10 उंगलियां है। तो 2.5 अरब को 10 में गुणा कर दीजिएगा तो 25 अरब उंगलियां इस दुनिया में पाई जाती है। मैं मिंबरे हुसैन से पूरी जमानत के साथ ये जुमला अदा कर रहा हूं, आप 25 अरब उंगलियों का निशान आपस में मिला लीजिएगा, किसी उंगली का निशान किसी उंगली से नहीं मिलेगा। और करें, किसी उंगली का निशान किसी उंगली से नहीं मिलेगा। ए मेरे महबूब, ए मेरे खुदा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे पालनहार, ए मेरे महबूब, इतना बता दे, जब तू बनाएगा एक नई सूरत वजूद में आ जाएगी, जब तू बनाएगा एक नया चेहरा वजूद में आ जाएगा। परवरदिगार आवाज देगा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर चीज पर कादिर हूं, मैं हर चीज पर कुदरत रखता हूं। सुनो, जब मैं नुतफे से बनाऊंगा, और करेंगे, सुनो, जब मैं नुतफे से बनाऊंगा तो जब बनाऊंगा एक नई तस्वीर वजूद में आ जाएगी, लेकिन जब मैं पलट जाऊंगा तो 14 ऐसे बना दूंगा, सूरत एक होगी, सीरत एक होगी, किरदार एक होगा, रफ्तार एक।
सूरत एक हो, सीरत एक हो, तो शायद परवरदिगार जवाब दे, मुझसे न पूछो। अगर पूछना है तो जाके जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से पूछो। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कौन? रसूल के सहाबी थे। रसूल का ज़माना देखा, अली मुर्तज़ा का ज़माना देखा, शहज़ादी फातिमा ज़हरा का ज़माना देखा, इमाम हसन का ज़माना देखा, इमाम हुसैन का ज़माना देखा। यानी दर किया, देखा नहीं, दर किया, रहे हैं साथ में, और इमाम मोहम्मद बाक़िर के ज़माने तक जिंदा रहे। तो परवरदिगार, दुनिया में तेरे सामने कोई मिसाल मौजूद है, कम उससे मत पूछो। अगर सवाल करना है तो जाके जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से पूछो। जब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के सामने से इमाम मोहम्मद बाक़िर गुजरे तो जाबिर ने पुकार के कहा, देखो मोहम्मद जा रहा है। तो फैसला हो गया। जब पांचवा सहाबी के सामने से गुजरे तो सहाबी पुकार के कहे, देखो मोहम्मद जा रहा है। और पहला शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पर सो जाए तो कुफार कहे, देखो मोहम्मद सो रहा है। जाने के
जब मैं तारीख पढ़ता पढ़ता मुझे एक हदीस मिली, रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, या अली नसरत कुल्ल नबियन सिर्रन व जहरन, अली तुमने हर नबी की मदद सिर्रन भी की है, जहरन भी की है। अली तुमने हर नबी की मदद ज़ाहिरी तौर से भी की है, पोशीदा तौर से भी की है। शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। अली तुमने हर नबी की मदद ज़ाहिरी तौर से भी की है, पोशीदा तौर से भी की है। तो मालूम क्या हुआ, अली दुनिया में आने से पहले हर नबी की मदद करके बताया, देखो हम दुनिया में आने से पहले जिंदा है। फातिमा ज़हरा ने बंदे कफन से हाथ निकाल के हुसैन को अपनी आगोश में लेके बुलाया, देखो हम जाने के बाद भी जिंदा है। जो कर रहे हैं हमारी खिदमत और अहले बैत, परवरदिगार जो बनाता है वो अपने एतबार से बनाता है। तो अली ने दुनिया में आने से पहले, अली ने दुनिया में आने से पहले हर नबी की मदद करके बताया, देखो हम आने से पहले जिंदा है। इमाम हुसैन ने नोके नेज़े पे कुरान की तिलावत करके बताया, देखो हम जाने के बाद भी जिंदा है।
फिज़्ज़ा का ये बयान है। तो शहजादी कहती जिसमें रसूल की बेटियों, रसूल के नवासे हसन हुसैन रहते हो, क्या तुम उसमें भी आग लगा दोगे? कहा हाँ, हम उसमें भी आग लगा देंगे। फिज़्ज़ा कहती मैं जोर से दौड़ी और दौड़कर शहजादी से लिपट गई। शहजादी हट जाइए वरना वाकईयान ये दरवाजे में आग लगा देंगे। लेकिन शहजादी नहीं हटी। शहजादी ने एक जुमला कहा, अगर मैं यहाँ से हट गई तो ये अली के गले में रिज़वाने सुल्म बांधे फेंकते हुए ले जाएंगे। अरे विलायत की दाबिया को फातिमा कहा जाता। कितना ख्याल था बतूल को अली का। अब फिज़्ज़ा ये बयान करती, तसव्वुर शर्त है जाने का, अभी बहुत क्रिया करेंगे। बतूल के मसाइब और शहजादी के मसाइब रोने में कोई बुज़ न कीजिएगा। फिज़्ज़ा का ये बयान है कि मैं मौला अली के पास दौड़ी कि अली बतूल को हटा लीजिए, शहजादी को हटा लीजिए। अभी मैं अली के पास पहुंची ही थी कि एक चीख उठी बतूल की, फिज़्ज़ा जल्दी दौड़ो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय तो ऐसे दो शब्द आते। परवरदिगार बतूल के सत्ते में नमाजों पर अपनी रफ़्त नाज़िल फरमा। फिज़्ज़ा जल्दी दौड़ो। अच्छा यहाँ पर एक जुमला मैं करता हूँ और आज अगर मैं यहाँ पर कोई मसाइल का जुमले न कर दिया तो शायद मसाइल में कमी न हो। आज का जो दरवाजा है वो बड़ा हल्का है, जिसे 2 साल 4 साल 5 साल से बच्ची भी हिला दिया करते हैं। लेकिन जो हज़रात उम्र ज़्यादा 50 साल से उन्होंने देखा होगा कि पहले के दरवाजे जो होते थे बहुत मोटे मोटे दरवाजे होते थे। लिहाजा वो दरवाजे बहुत भारी होते थे और उन दरवाजों में मोटी मोटी कीलें होती थी जो पीछे की तरफ निकली होती थी। अरे जब बुलबुल ने जोर से धक्का मारा वो दरवाजा बतूल के पहलू में और वो कीलें पसलियों को तोड़ती हुई बतूल में होश। कभी आपने एहसास किया, कभी आप किसी हड्डी के डॉक्टर से पूछिए कि जब किसी की पसली में चोट लग जाती है, जब किसी की पसली में चोट लग जाती है तो वो सांस लेता है तो हर सांस में चुभन, हर सांस में चुभन होती है। शहजादी की पसली की हड्डियां टूट गई है, हर सांस में चुभन है, लेकिन अपना दर भूल गई। फौरन घर से बाहर निकली, मौला अलैहिस्सलाम ने देखा बतूल घर से बाहर आ गई। फौरन हमारे यासीन ढूंढने को, हमारे यासीन जल्दी जाओ और शहजादी से कह दो घर में जाए। एक बार हमारे यासीन आगे बढ़े, हाथों को जोड़ा, बतूल आप घर में जाए, का ये आपके शौहर अली का हुक्म है। मैं कहूँगा मौला आज बतूल घर से बाहर निकले, आपको बर्दाश्त नहीं है। कल ज़ैनब उम्मे कुलसूम, अरे बाजार शाम कूफा। वाक़ई रोने में कोई कोताही न कीजिएगा, नमाज़ पढ़ने में कोई कोताही नहीं करिएगा, बस 2-4 मिनट और खत्म हुआ। जब शहजादी का वक्त करीब आया तो 2 वसीयतें की जो खास वसीयत। एक अली से, अली हमें रात में कफन देना, अली हमें रात में कफन देना। अरे दर्द भरा जुमला है, तसव्वुर शर्त है। ए अली हमारे जनाजे में किसी को शरीक न करना और जनाजा उठाने में अगर कमी हो जाए तो ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को शामिल कर लेना। जनाब ज़ैनब से, ये बेटा ज़ैनब, माँ तुम्हारी अंतरी
लीजिए, आप रात में उठ कर भैया हुसैन को पानी क्यों पिलाती है? अरे सहरा का दिल मचल गया। ए बेटा ज़ैनब, मैंने बाबा से सुना है मेरा लाल करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा, ये माँ की ममता है जो हुसैन को प्यासा नहीं देख सकती। मेरी बेटी वादा करो कि हुसैन को तुम हमेशा पानी पिलाती रहोगी, हुसैन का प्यासा न रहेगा। अम्मा ज़हरा, ये ज़ैनब आपसे वादा करती है, ये वादा पूरा हो गया। ज़ैनब से वादा कर चुकी, अली से वसीयत कर चुकी। जब अली से वसीयत कर रही थी तो एक वसीयत और मैंने खत्म कर दिया। आखिरी जुमला जैसे चाहिएगा वैसे अपने लिए याद करिएगा। ये अली ज़हरा को बुलाना नहीं, बल्कि कब्र पर आकर कुरान की तिलावत करते रहना। अली का दस्तूर ये था, रोज कब्र सैयदा पर जाते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। एक दिन का वाक़या ये है, अली कब्र सैयदा पर पहुंचे, अभी तिलावत शुरू ही की थी कि कब्र सैयदा लरज़ने लगी। हिम्मत अली ने कहा, ज़हरा तुम्हें तुम्हारे हक का वास्ता इतना बता दो, ये कब्र क्यों हिल रही है? कोई जवाब नहीं आया। अली ने कहा, तुम्हें रसूल का वास्ता इतना बता दो, इस कब्र में लर्जिश क्यों है? कोई जवाब नहीं आया। बताओ ये कब्र क्यों हिल रही है? फिर भी कोई जवाब ना आया। ने कहा, तुम्हें शहजादा करबलाई शहजादा इमाम हुसैन का वास्ता, जल्दी बताओ ये कब्र क्यों हिल रही है? अरे कब्र सैयदा से आवाज आई, अली जल्दी उठो, कुरान बंद करो, मेरा हुसैन रात के अंधेरे में पानी तलाश कर रहा। अली ने कुरान बंद किया, जल्दी जल्दी घर में आओ। ज़ैनब को जगाया। ज़ैनब ने क्या देखा? हुसैन पानी तलाश कर रहे, फौरन पानी पिलाया। जन्नतुल बकी का रुख किया। अम्मा ज़हरा, आज से ज़ैनब न सोएगी, जाओ हुसैन जाएगा, ज़ैनब साथ जाएगी, हुसैन की प्यास का ख्याल रखेगी। अब कोई उस बहन से पूछे, सामने प्यासा भाई सिब किया जा रहा हो, ज़ैनब की निगाहें देख रही हो, ज़ैनब
मारा गया पहलू में बाबा, टूटे हैं मेरी फसलियां पहलू है शिकस्ता। चंद याम में मैं हो गई है बाबा ज़ईफ़ा, मैं चल नहीं सकती हूँ कमर मेरी कमीज़ा, मैं चल नहीं सकती हूँ कमर मेरी कमीज़ा। किस तरह सहे तुमको ये ज़हरा मेरे बाबा, दरबार गई मैं के लिए अपने वहाँ घंटों खड़ी थी, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने न सुनी थी। औलाद पैगंबर वहाँ जुटलाई गई थी, औलाद पैगंबर वहाँ जुटलाई गई थी। असहाब ने हक छीना है मेरा मेरे बाबा, करती थी बयानों के ये ज़हरा मेरे बाबा, रोने नहीं देते हैं बाबा मेरे बाबा। नहीं आती है ये तन्हाई अली की, बल में कुले सर है खड़ी जाई नबी की। इमदाद से कासिर है नबी ज़ात किसी की, अल्लाह रखे राज को फरियाद रसी की, अल्लाह रखे राज को फरियाद रसी की। फरमाती है ये आपसे ज़हरा मेरे बाबा, करती थी बयानों के ये ज़हरा मेरे बाबा, रोने नहीं देते हैं साहबा मेरे बाबा। न रुकी अहले सहाबा की अली पर, दीवों से हुई चलनी है जो लाशाए शब्बर। शबीर के कहने पे रुका सानिए हैदर, एक हमले में हो जाता बाबा हश्र का मंज़र, एक हमले में हो जाता बाबा हश्र का मंज़र। फिर देखती दुनिया ये नज़ारा मेरे बाबा, करती बयानों के ये ज़हरा मेरे बाबा, रोने नहीं देते हैं साहबा मेरे बाबा। आरिफ ने लिखा बैन जो ज़हरा अली का, शाबर के आखी शेर गज़न पर वो जरी का, चेहरा हुआ नमनाक बयां सुन के सभी का, हक फिर भी अदा